समंदर की उभरती लहरें, दहाड़ती हवा और बरसता आसमान। बिपरजॉय तूफान का ये तो बस ट्रेलर है। जब ये चक्रवाती महातूफान कच्छ के तट से टकराएगा तब क्या मंजर होगा, उसका ख्याल ही रूह कपाने के लिए काफी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे खिसक रहा है, हवाओं का जोर बढ़ता जा रहा है। राजकोट से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। अभी तूफान आया नहीं है, ये सिर्फ उसके कदमों की आहट है। जरा सोचिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिपरजॉय जब गुजरात के सागर तट पर प्रहार करेगा तब क्या होगा। वेदर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिपरजॉय 15 तारीख को सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराने वाला है। आप देख रहे हैं ये एक्चुअल जो है साइक्लोन का जो पाथ अभी तक है वो है, और उसके बाद में ये प्रेडिक्टेड पाथ है। यानी कि ये उत्तर पश्चिम दिशा में होते हुए जखाऊ के पास से इसका लैंडफॉल होगा, और लैंडफॉल कल 15 तारीख को 4 बजे से शाम 8 बजे के बीच में होगा। सर, ये नीचे हम काली लाइन देख रहे हैं, ऊपर जाकर ये लाल हो जाती है, इसका मतलब मैंने बताया ना, ये तो एक्चुअल पाथ है। जो अभी तक जिस डायरेक्शन में चलता हुआ रूट इसका यहाँ तक ये एक्चुअल, अब आगे किस डायरेक्शन में जाएगा उसको रेड कलर से दिखाया गया है, वो है प्रेडिक्टेड और फोरकास्टेड रूट। और ये शायद वो यहाँ पर ये इसकी डिटेल यहाँ दी गई है जी। इसमें मतलब कि बताया गया है कि ये कितनी दूरी पे है, इनके लोकेशंस बताई गई है कि 260 किलोमीटर पोरबंदर से उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है, ये आपका नॉर्थ में है, और ये 470 किलोमीटर ये इनकी वो दे रखी है सभी स्टेशन से, जो कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है वो बताया है। गुजरात की तरफ महातबाही लेकर बढ़ता तूफान जिस कच्छ से टकराने वाला है, वहां से लोगों को सुरक्षित इलाकों की तरफ भेजने का काम तूफानी रफ्तार से चला जा रहा है। शहर के भीतर भले ही तूफान से पहले का सन्नाटा पसरा हो, लेकिन बाहर समंदर की लहरें और हवा दोनों अपना जोर दिखा रही हैं। ये वो जगह है जिसको हम एक तरह से एपी सेंटर के तौर पर जो है देख सकते हैं, और जिसका आपने जिक्र किया ना, लैंडफॉल करेगा। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में बात करें, जो तूफान आएगा अगर हम जो समुद्र के इस रास्ते से आता है, जो कि अगर हम द्वारका की बात करते हैं तो वो हमारे राइट हैंड साइड में द्वारका पड़ता है, उस रास्ते से जो है वो आएगा, आगे बढ़ेगा। हालांकि द्वारका में आप नहीं हिट करेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है ये जो बीच का इलाका है यहाँ पर से कहीं पर भी वो हिट करेगा, लैंडफॉल होगा उसका, और इसी वजह से ये पूरा इलाका बहुत संवेदनशील है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। गुजरात में वैसे तो एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात किया गया है, लेकिन ये जो कच्छ का इलाका है, जो मांडवी का ये जो बीच और इसके आसपास का इलाका है, यहाँ पर जो 4 टीमों को तैनात किया गया है। गुजरात में किसी जगह पर सबसे ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है वो यहाँ पर, और बैकअप में भी रखा गया है। बिपरजॉय का लैंडफॉल भले ही कच्छ में होने वाला है, लेकिन खतरा कच्छ के साथ साथ पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, गिर सोमनाथ, मोरबी, राजकोट और देवभूमि द्वारका पर भी मंडरा रहा है। इन जगहों पर यूं तो ज्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन महातूफान के चलते यहां 15 जून को 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात हो सकती है। लिहाजा निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देवभूमि द्वारका पर अभी से इसका असर दिखने भी लगा है। नदी किनारे बने मंदिर बंद करा दिए गए और लोगों को भी समंदर से दूर रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। माता देवी रुक्मणी के मंदिर है, और यहाँ पर देखिए मंदिर में कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की संख्या नाम मात्र की थी, और उसके बाद लगातार जिस प्रकार से तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, इसके बाद मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान की वजह से जो छोटी छोटी दुकानें हैं और लोगों का रोजगार है वो भी पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। तो ये, और खास करके द्वारका नगरी के जो समुद्री किनारों पर बने हुए मंदिर हैं वो मंदिर बंद रहेंगे, और 16 जून की जानकारी है, 16 जून के बाद एक बार फिर से जो मंदिर हैं वो मंदिर खुलेंगे और श्रद्धालु आकर दर्शन कर सकते हैं। महातूफान का खतरा सिर्फ गुजरात पर नहीं है, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और पश्चिमी राजस्थान भी शामिल है। बताया जा रहा है गुजरात से आगे बढ़ने के बाद तूफान का जोर कमजोर भले ही पड़ेगा, लेकिन ये इन राज्यों पर भी अच्छा खासा असर डालेगा। और ये ऐसे इस डायरेक्शन में जाता हुआ गुजरात के मतलब कि जखाऊ पोर्ट से होता हुआ आगे को बढ़ेगा, और फिर ये राजस्थान की ओर जाएगा। हालांकि ये वीक पड़ जाएगा,
मगर इसका असर जो है 16 तारीख को राजस्थान में बड़ा अच्छा खासा दिखने को मिलेगा। और मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर इवन जो है आगे तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक भी पहुंच रहा है। राज्यों की जिनकी बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी क्या ये इम्पैक्ट करेगा आसपास के राज्यों पर भी? बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान में दिखेगा इसका, मध्य प्रदेश में इसका असर दिखेगा, महाराष्ट्र में तो दिखेगा ही दिखेगा, गुजरात है और इवन गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपके साथ साथ राजस्थान में भी इसका 16 तारीख को असर दिखेगा। हालांकि जब तक ये साइक्लोन नहीं रहेगा, जब तक ये वेल मार्क लो प्रेशर या लो प्रेशर रहेगा, मगर फिर भी वहां तेज हवाएं चलेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, वहां भी बारिश होगी। ठीक है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती महातूफान बिपरजॉय 15 जून को सौराष्ट्र के तट से करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। 15 तारीख शाम को, यानी 4 बजे से 8 बजे शाम को 15 तारीख को जखाऊ के आसपास सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट को और आसपास पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा। जब ये कोस्ट के पास पहुंचेगा तब इसका इंटेंसिटी थोड़ी से कम होते हुए 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। ये जो विंड स्पीड है, ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। ये लार्ज स्केल डैमेज करा सकते हैं। डाउनफॉल कब तक दिखेगा साइक्लोन का? 16 तारीख से स्थिति धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा और 17 तारीख से कम्प्लीटली इम्प्रूव होगा। हवा का जोर बड़े पेड़ों और कच्चे मकानों को धराशायी कर सकता है, सड़कों को नुकसान पहुंचा सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ के समंदर में 6 मीटर ऊंची लहरें उठा सकता है। इसलिए मछुआरों, सैलानियों और लोकल आबादी को समंदर से दूर सुरक्षित ठिकानों पर रहने के लिए कह दिया गया है।